पूरा हरियाणा पंजाब इससे काफ़ी प्रभावित हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में जाके आया हूँ जहाँ पे ये आपदा आई हुई है और जहाँ पे बहुत सारे किसानों की ज़मीन पे पानी फिर गया है पूरी तरह से। आज टोहाना, फतेहाबाद और रतिया के कई गांव में जा कर के आया हूँ और गांव में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि गांव में पानी ना घुसे, बंदे बना रहे हैं अपने तरीके से। जितना प्रशासन का सहयोग होना चाहिए था, जितना प्रशासन की मौजूदगी होनी चाहिए थी, उस तरह की मौजूदगी नज़र नहीं आती। गांव के लोगों को जो चीज़ें चाहिए, कई जगह पे गांव के लोग एक नाव मांग रहे हैं बस, कि कोई छोटा मोटा उनका पशुधन है, कोई परिवार को निकालना है, कोई सामान निकालना है, उसके लिए बस एक गांव पे एक बोट दे दीजिए। सरकार वो भी देने में असमर्थ नज़र आ रही है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। जो प्राकृतिक आपदा थी सो थी, उसके ऊपर सरकार की लापरवाही और सरकार की अनदेखी की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी इस वक्त लोग हैं और लगभग 1150 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हरियाणा में इस वक्त हैं। लगभग 150 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जिनका पूरी तरह से जिला प्रशासन से संपर्क टूट गया है, जहाँ पे सड़क से आवाजाही नहीं हो सकती है। ऐसी जगहों पे प्रशासन को तुरंत अपने लोगों को भेजना चाहिए, विधायकों को, मंत्रियों को जाना चाहिए और वहाँ पे सारी व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। फसलें तो तबाह होगी, अब तो सिर्फ जान माल की सुरक्षा चाहते हैं लोग, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं उसी बारे में बोल रहा हूँ कि प्रशासन के लोग जिन गाँवों में हम भी जाके आ गए, जो हम सरकार में नहीं है, हमारे पास वो संसाधन नहीं है, प्रशासन का सहयोग नहीं है, उसके बावजूद हम जाके आ गए उन गाँव में। वहाँ पे लोग बताते हैं कि प्रशासन का कोई व्यक्ति पूछने भी नहीं आया अभी तक कि मदद क्या चाहिए। कोई भी ज़रूरत हो सकती है ऐसी स्थिति में, जब लोगों के पास अपने संसाधन नहीं है, जब सारे खेत उनके डूब चुके हैं, जहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है। ऐसे में किसी भी परिवार को किसी भी मदद की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उस मदद के बारे में प्रशासन के व्यक्ति पूछने ही नहीं जा रहे उनके बीच में, तो वो सहयोग और मदद करेंगे कैसे? कंट्रोल रूम्स ऐसी जगहों पे बना लिए जहां खुद पहुंचना नामुमकिन है, जबकि लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं। ये दिखाता है कि सरकार की लापरवाही भी और अनदेखी भी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है किसान आंदोलन का बदला ले रहे हैं किसानों से कि अपने हाल पे छोड़ दिया। कल मुख्यमंत्री खुद बोल रहे थे कि 4 लाख एकड़ जो है वो पानी में डूब गया है पूरी तरह से, और फिर किसी मुआवजे का ऐलान भी नहीं किया। उस 4 लाख एकड़ के लिए 100% नुकसान के हिसाब से तुरंत मुआवजे का ऐलान करना चाहिए सरकार को, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादातर इलाकों में ये फसल लग नहीं पाएगी। पानी उतर भी जाएगा तो रेत चढ़ गया है खेतों में कई जगह पे, और इस टाइम पौध की दिक्कत आएगी, पौध नहीं मिल पाएगी लोगों को। अब कई जगह पे पानी उतरने में समय लगेगा तो मौसम ही निकल जाएगा, तब तक सीज़न निकल जाएगा। तो ये किसान के लिए सारी दुश्वारियां हैं और उधार लेके किसान अपनी खेती शुरू करता है। तो सरकार को इन पे ध्यान देके तुरंत मुआवजा देना चाहिए। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि सारी जगह पे, यमुना पे 7 जगह तटबंध टूटे, इसी तरह से घग्गर पे भी कई जगह तटबंध टूटे जिनकी वजह से गाँव में बाढ़ आई। ये तटबंध ठीक करने के लिए करोड़ों रुपया अलॉट होता है हर साल सरकार को। क्या करते हैं उस पैसे का? क्यों इनको रिपेयर नहीं किया जाता? क्यों तटबंध मजबूत नहीं किए जाते? पूरे हरियाणा में खासकर कि यमुना नदी के किनारे पे इन्होंने अवैध माइनिंग खुलेआम छूट दे रखी है सरकार ने। इनके मंत्री विधायक कराते हैं, इनकी सरपरस्ती में होती है अवैध माइनिंग, जिसकी वजह से ये तटबंधों पे कभी सरकारी काम शुरू ही नहीं करते, क्योंकि अगर प्रशासनिक अमला वहां पे जाएगा तो सारा पोल खुल जाएगी, नजर आ जाएगा कि अवैध माइनिंग हो रही है। इसलिए ये उन तटबंधों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। आने वाले समय में बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर तटबंधों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सरकार कह रही है कि हर संभव सहायता दी जा रही है। नहीं, झूठ बोलने से थोड़ी कुछ होता है। आप जाके देख लीजिए किसी भी गांव में। मैं तो अभी दर्जन भर गांव में जाके आया हूँ, दर्जन भर गांव में घूम के आया हूं मैं। गांव के लोग ये कहते हैं, अभी यहाँ पीछे टोहाना में गए हुए थे, चांदपुर में हम शायद गए हुए थे, वहां लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ तक तो पहुंचती नहीं कोई भी मदद, कोई आ ही नहीं रहा प्रशासन का व्यक्ति। यहाँ अभी जाके आए हैं गांव में बंधा लगा के, गांव के लोग खुद अपनी हिम्मत से पूरे गांव के चारों तरफ, ये कौन सा गांव था? चंदो कला, रतनगढ़ और चंदो कला में हम जाके आए, घासवा, सब जगह पे गांव के लोग अपनी हिम्मत से बंधा लगा रहे गांव के चारों तरफ, ताकि घर नहीं डूबे।
हम सरकार से मांग कर रहे हैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें जिन पे सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। एक तो ये कि हर गांव में जिसका सड़क से संपर्क टूट गया है वहां पे एक बोट उपलब्ध कराई जाए। बोट ये नहीं, ट्यूब वाली नहीं, इनको चलाते वक्त जो तमाम कर्मचारी लगा रखे हैं वो कहते हैं कि इसमें पंचर हो जाएगा, ये वहां नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती। तो एक जो मेटल बोट होती है, जो मजबूत बोट है, एक बोट हर गांव के साथ उपलब्ध कराई जाए ताकि लोग अपना महत्वपूर्ण सामान, लोग अपना पशुधन, लोगों के जानमाल को वहां पे बचाया जा सके। दूसरा, जहां पे पानी गांव की तरफ बढ़ रहा है वहां पे तटबंध बनाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होनी चाहिए। गांव के लोग सारे इकट्ठा होकर तटबंध बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह गांव बच जाए। तीसरा, 4 लाख एकड़ जमीन जो है इस वक्त पानी के नीचे है, उस पूरी 4 लाख एकड़ जमीन के लिए तुरंत 100% नुकसान के हिसाब से मुआवजा अनाउंस किया जाना चाहिए। और जिनके जानमाल का नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ है, किसी भी तरीके के उनके धन का या उनके पशुधन का या उनके जानमाल का हानि हुई है, उन सबको सरकार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए। अगर आप दुख में काम नहीं आ सकते तो फिर आप किस बात की सरकार हो? अगर आपके विधायक मंत्री इस वक्त लोगों के बीच में जाके उनका दुख दर्द नहीं बता सकते तो किस बात के जनप्रतिनिधि हैं? बहुत